नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। ये एक ऐसा अनोखा यूट्यूब चैनल है जिसकी संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने की है और इसमें हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। अक्षय ऊर्जा पर चलते हैं देश। दुनिया की पहली उड़ती बाइक। हरी हो रही है चीन की दीवार। इमारतें करती हैं खुद की मरम्मत। उल्लू असल में बड़े होशियार हैं। लगभग पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलते हैं ये चार देश। लेते हैं ज्यादा जानकारी। दुनिया के चार देश लगभग पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलते हैं। आइसलैंड अपनी अधिकांश बिजली भूतापीय ऊर्जा से उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ जल विद्युत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पराग्वे की अधिकांश शक्ति जल विद्युत परियोजनाओं से आती है। पराग्वे ने पिछले वर्षों में ऊर्जा निर्मित का अधिशेष किया है। नॉर्वे ने 1800 के दशक के उत्तरार्ध से ऊर्जा निर्मित करने के लिए जल विद्युत का उपयोग किया है। इसकी अधिकांश बिजली अभी भी हाइड्रो पावर से आती है, हालांकि पवन ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोस्टा रिका में हाइड्रो पावर बिजली का एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन भूतापीय और पवन ऊर्जा भी अच्छा योगदान करते हैं। नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा की राह में यह देश अग्रणी है। संयुक्त राज्य के ऑटो शो में प्रदर्शित हुई दुनिया की पहली उड़ती हुई बाइक। आइए देखते हैं। जापानी स्टार्टअप द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली उड़ती बाइक डेट्रॉइट ऑटो शो में प्रदर्शित हुई है। एक्सट्रूइज्म नाम के इस वाहन को एक लग्जरी क्रूजर के रूप में देखा जा रहा है, जो किसी विज्ञान कथा को जीवंत करता है। इस बाइक का परीक्षण करने वाले डेट्रॉइट ऑटो शो के सह अध्यक्ष थार्ड स्टोट ने अपने अनुभव को उत्साहजनक बताया। 300 किलोग्राम वजनी उड़ने वाली बाइक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती है। इसका शक्ति स्रोत एक आंतरिक बैटरी है। इसके निर्माताओं ने इसे 2023 में अमेरिका में बेचना शुरू करने की योजना बनाई है। चीन की विशाल दीवार को हरा भरा किया जा रहा है। यह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगी। चीन अपनी महान दीवार का पुनर्निर्माण कर रहा है, लेकिन इस बार वह पेड़ों से बन रही है और यह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगी। यह ग्रेट ग्रीन वॉल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल होगा। पिछले 4 दशकों में चीन में 3 नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम नामक एक वृक्षारोपण योजना चलाई जा रही है, जिसे बोलचाल की भाषा में ग्रेट ग्रीन वॉल के रूप में जाना जाता है। इसने चीन के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/4 भाग में कुल वन क्षेत्र बढ़ाने में मदद की है, जो 1949 में 10% से भी कम था। डच वैज्ञानिकों द्वारा विकसित अपने आप को ठीक करने वाला कंक्रीट बाजार में आने के लिए तैयार है। नीदरलैंड में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करने वाले जॉन्कर्स ने सेल्फ हीलिंग कंक्रीट का निर्माण किया है। यह नवाचार दुनिया की सबसे आम निर्माण सामग्री कंक्रीट के साथ एक लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल कर सकता है। कंक्रीट अक्सर निर्माण प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्म दरारें विकसित करता है। ये छोटी दरारें इमारत की संरचनात्मक अखंडता को तुरंत प्रभावित नहीं करती है, लेकिन वे रिसाव की समस्या पैदा कर सकती हैं। रिसाव अंततः कंक्रीट के स्टील सुदृढ़ीकरण को खराब कर सकता है, जो अंततः पतन का कारण बन सकता है। सेल्फ हीलिंग तकनीक के साथ ये दरारें तुरंत सील की जा सकती हैं, जिससे भविष्य में होने वाले रिसाव और सड़क पर होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। इस साल यह प्रौद्योगिकी पहली बार बाजार में आएगी। उल्लुओं के बारे में कई मजेदार तथ्य हैं जो हम नहीं जानते। आइए इन अद्भुत शिकारी पक्षियों के कुछ रहस्य को उजागर करें। उल्लू दिलचस्प पक्षी हैं जो सबका ध्यान और जिज्ञासा आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो उनके रहस्य को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। उल्लुओं के कान उन तक पहुंचने वाले ध्वनियों के स्थान को इंगित करने में सक्षम होते हैं। उल्लू की आंखें दूरबीन दृष्टि प्रदान करती है, जो गहराई की धारणा को बढ़ाती है। उल्लू अपनी गर्दन को 370 अंश तक घुमा सकता है। दुनिया का सबसे नन्हा उल्लू एल्फ उल्लू है, जो 5 या 6 इंच लंबा होता है और इसका वजन लगभग 1.5 औंस होता है।
उत्तरी हॉक उल्लू आधा मील दूर तक एक स्वर का पता लगा सकते हैं। उल्लू अपने शिकार को पूरी तरह से निगल लेते हैं और वे हर साल 1000 तक चूहे खा सकते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। हाल ही में 8 चीते नामीबिया से भारत लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। क्या है पूरी योजना, आइए जानते हैं जाते जाते। 70 साल पहले भारत में चीता को विलुप्त घोषित किया गया था और ठीक 7 दशक बाद चीता परियोजना नामक एक योजना के तहत इन चित्तीदार बिल्लियों को फिर से लाया गया है। प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत में अपनी ऐतिहासिक सीमा में इस प्रजाति को फिर से स्थापित करना है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में मेटा पॉपुलेशन विकसित करना भी है, जो चीता को एक शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाने की अनुमति देता है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य भारत के वन्य जीवन और उसके आवास को पुनर्जीवित करना तथा उसमें विविधता लाना है। इस परियोजना के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीतों को भारत में पेश किया जाएगा। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।